माँ चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए लेके जा रही थी। कुकू बेटा, आज मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। आपने मेरी बातों पर अमल करना है, जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना है। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं उड़ना नहीं सीखना चाहता। आप मुझे दाना ला दिया करे ना। कुकू बेटा, ऊपर वाले ने पक्षियों को पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं। बस आपने कभी नीचे नहीं देखना, जंप लगाना है, उसके बाद अपने पंख फड़फड़ाने हैं। देखना किस तरह उड़ने लगोगे तुम। मम्मा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत डरता हूँ। अगर मैं गिर गया मैं तो मर जाऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को बहलाती है और फिर उसको एक फूलों की टोकरी में रखती है। उस टोकरी में उठाकर एक बड़े सारे पेड़ पर ले जाती है। पेड़ पे बैठे हुए कुकू को बहुत डर लग रहा था। कुकू बेटा, अब आपने नीचे की ओर नहीं देखना, बस सामने देखना है। जैसे ही मैं 1 2 3 करूं, आपने कूद जाना है। मम्मा, पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं गिर गया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। कुकू बेटा, ऊपर वाले से उम्मीद अच्छी रखते हैं, ऐसी बातें नहीं सोचते। चलो, मैं अब गिनती कर रही हूँ, आपने कूद जाना है। 1 2 3 गो। कुकू, कूद जाओ, कूद जाओ कुकू। कुकू बेटा, अपनी मम्मा का कहाँ मानो। पर कुकू तो इतना डरा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। बार बार रानो चिड़िया के कहने पर वो कभी आगे की तरफ छलांग लगाता तो कभी पीछे की तरफ लगाता। देखो कुकू, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो दाना भोजन कैसे करोगे। उम्र भर का साथ मेरा तो नहीं है, एक न एक दिन मैंने मर जाना है, फिर कौन तुम्हें दाना ला कर देगा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनते कुकू छलांग लगा देता है, पर वो अपनी माँ की बात नहीं मानता। वो ऊपर की तरफ नहीं देखता, वो नीचे देखता है और गिरने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मैं गिर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। मम्मा बचाओ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से कूदती है और अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठा लेती है, उसे गिरने से बचा लेती है। फिर मम्मा चिड़िया निराश होकर उसी टोकरी में रखकर उसको घर वापस ले आती है। कुकू बेटा, आप आज भी नहीं उड़े हो, क्या बनेगा आपका। आप अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मान लेते। मम्मा, मैंने जैसे ही जंप लगाया मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, मैं तो गिरने वाला हो गया था। ये तो आपने मुझे बचा लिया है, वरना मैं तो सीधा ऊपर जा रहा था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी कि उसका बेटा कब उड़ना सीखेगा। कुकू बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अब तुम सोच लेना कि तुमने उड़ना है या फिर नहीं उड़ना। मम्मा चिड़िया भोजन की खोज के लिए निकलती है। रास्ते में उसे कोरी कभी रोक लेती है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे कोको ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है क्या। कोरी बहन, न जाने उसे क्या हो गया है, वो ऊपर की ओर उड़ना ही नहीं चाहता, ऊंचाई से बहुत डरने लग गया है वो। मेरा बेटा तो कब से उड़ रहा है, दोनों की उम्र तो सेम है। देखो जग्गू बेटा, जरा अपनी चिड़िया आंटी को उड़ के दिखाना। फिर जग्गू एक छलांग लगाता है, दूर ऊंचाई में उड़ने लग जाता है। माँ चिड़िया तो और ज्यादा चिंतित हो जाती है। चिड़िया, मेरी बात मानो, तुम अपने बेटे कुकू के सामने बीमारी का बहाना बना लो, उसको खाने के लिए भोजन नहीं ला के दिया करो। कोरी, आप भी बातें करती हो, भला एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा रख सकती है। चिड़िया, बात भूखा रखने की नहीं है, बात उसे उड़ना सिखाने की है, वरना वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। तुम बीमारी का बहाना बनाकर सो जाना, फिर देखना तुम्हारा बेटा कैसे मजबूरी में उड़ना सीखता है। फिर मम्मा चिड़िया घर आ जाती है, वो कुकू को खाना देती है। कुकू वो खाना खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। माँ चिड़िया आज अपने घोंसले से नहीं उठी थी। मम्मा, आज आप सोई हुई क्यों हैं? आज आपने भोजन लेने नहीं जाना क्या? बेटा कुकू, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, साथ में तेज बुखार भी है, मैं तो नहीं उठ सकूंगी और ना ही भोजन लेकर आ सकूंगी। क्या होता अगर मेरा बेटा कुकू उड़ना सीख लेता, वो उस दिन सीख लेता, उड़ान भर लेता, तो आज उसकी मम्मा भूखी ना होती। तो मेरे लिए भोजन तो ला सकते थे ना। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है उड़ने से, मैं क्या करूं? मैं देखता हूँ नीचे और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मेरा बेटा उड़ना सीख गया होता, ज्यादा नहीं तो अपनी नानों को तो बुला कर आता, वो ही आकर मेरी देखभाल कर लेती। फिर कुकू बहुत परेशान हो जाता है
उसे अपनी माँ की हालत तो देखी ही नहीं जा रही। वो डरते डरते अपने घर के बाहर आता है। वो बाहर आकर देखता है कि उसकी उम्र से छोटा मिठू तोता और फिर उसका हम उम्र चक्कू दोनों उड़ रहे थे। उसको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि ये उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। माँ चिड़िया अपने बेटे को खिड़की से बुलाती है, कुकू कुकू बेटा उड़ान भरो, जल्दी से उड़ जाओ, नीचे नहीं देखना, सामने देखना है और अपने पंख फड़फड़ाने हैं। फिर कुकू बिना सोचे समझे जंप लगा देता है। इस बार वो नीचे नहीं देखता बल्कि वो सामने देखता है और अपने पंख फड़फड़ाता है। उसी ही समय कुकू तो उड़ रहा था। मम्मा मम्मा मैं उड़ना सीख गया, देखिए मैं उड़ रहा हूँ, इस बार मैं नीचे नहीं गिरा हूँ। फिर कुकू उड़ने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। माँ चिड़िया अपने बेटे को खिड़की से देख रही थी। शाबाश मेरा बेटा कुकू, अब जल्दी से अपनी नानो को बुला कर लाइए। फिर कुकू तेज उड़ने लगता है। वो कुछ ही समय में अपनी नानो के घर पहुँच जाता है। नानो नानो मैं उड़ते हुए आया हूँ। हाँ मैं भी देख रही थी कि मेरा बेटा तो उड़ते हुए आ रहा है। कितनी ऊंची उड़ान है तुम्हारी। नानो मेरी मम्मा बहुत बीमार है और वो आपको बुला रही है। फिर नानो भी उसके साथ उड़ने लगती है। नानो तो पीछे थी पर कुकू आगे आगे उड़ रहा था। फिर कुछ ही समय में नानो और कुकू घर पहुँच जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो ठीक ठाक उठी बैठी थी। मम्मा क्या आप ठीक हो गई हैं क्या? आपका बुखार और सर दर्द कहाँ गया है? कुकू बेटा वो तो मैंने आपको उड़ान सिखाने के लिए एक तरकीब लड़ाई थी। ये उपाय मुझे गौरी बहन ने दी थी और ये उपाय काम कर गई है। क्या मम्मा आपने ये उपाय मुझे उड़ाने के लिए की थी? मेरी मम्मा कितनी अच्छी है, वो मेरे लिए ही सोचती रहती है। कुकू बेटा आपकी मम्मा को भी उड़ान सिखाने के लिए मैंने यही उपाय किया था। नानो की ये बात सुनते हुए मम्मा चिड़िया कुकू और नानो गर्मी के मौसम में ठंडी नदी के पास बैठी गौरी कवि पका हुआ मीठा आम खा रही थी। दूर बैठी रानो चिड़िया गौरी कवि को आम खाता देख रही थी। चिड़िया चिड़िया जरा यहाँ आना मेरे पास। गौरी के बुलाने पर रानो चिड़िया वहाँ चली जाती है। चिड़िया क्या तुमने कभी आम खाया है? हाँ गौरी बहन, पिछले साल के मौसम में मैंने एक मीठा और पका हुआ आम खाया था। लो लो थोड़ा सा आम तुम भी खा लो। चिड़िया जैसे ही आम लेने के लिए अपना पंख आगे करती है, गौरी कवि तुरंत वो आम अपने मुंह में डाल लेती है और खाने लग जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, हा 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 हा। मीठा था, बड़ा मीठा था ये आम। सच पूछो मुझे तो मजा ही आ गया है। तुम गंदी हो, तुम बहुत गंदी कवि हो। मैं नहीं बात करूंगी तुमसे, तुम दूसरों का जी ललचाती रहती हो। फिर चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। गौरी तुम रोजाना ही जाती हो किसान के खेत से फल चोरी करने। जिस दिन पकड़ी गई तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। कालू तुम तो कमा कर लाते भी नहीं हो, तो क्या करूं, भूखी मर जाऊं मैं। अपने पेट का इलाज खुद ही करती हूँ, चोरी करके खाऊं या फिर जैसे भी, मुझे तो अपना पेट भरना है। गौरी इंसान बहुत जालिम होता है। वाह कालू जी, आपकी पत्नी का नाम भी गौरी है, मैं उसकी शान से ज्यादा जालिम हूँ। आज फिर गौरी कवि किसान के खेत में जाती है। किसान के खेत में तो कोई नहीं था, किसान अपने घर में आराम करने गया हुआ था। गौरी कवि उसके तरबूज के खेत में चली जाती है। वो एक बड़े तरबूज पर चोंच मारती है और मजे मजे से खाने लग जाती है। आखिर भी एक छोटा सा टुकड़ा लिए वहाँ से चली जाती है। वो कल वाली ठंडी नदी के पास। अच्छा और आपकी मम्मा मेरी बहन, चलो बहन आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपना घर लेकर चले जाते हैं। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपने घर में शरण दे देते हैं। इस तरह धीरे धीरे दोनों अपना पुराना दुख भूल जाती है